सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस सर। यस सर। ओके ओके यस सर। हाँ, नेटवर्क चला गया था, नेटवर्क की वजह से प्रॉब्लम हो गई थी। वीडियो और आवाज सब कुछ क्लियर आ रहा है? यस सर। यस सर। ओके ओके, चलो टॉपिक शुरू करते हैं अपना। मैंने लिख दिया था फिर मिटाया आपके लिए वापस। मैंने देखा नेट आ ही नहीं रहा था और मैं बोले जा रहा था ऐसा हो गया था, है ना? कोई बात नहीं, फिर मैंने देखा नेट नहीं आ रहा, बच्चे कनेक्ट नहीं है, कोई बोल क्यों नहीं रहा है, फिर ट्यूर तो लिख दिया मैंने और उसको पूरा मिटाया। कोई बात नहीं, चलो देखो। मैं जो आपको बता रहा था कि अपने टॉपिक में आज लास्ट पढ़ा दूँ। पोएट्री आपको देखनी है, पोएट्री जो है मैं बनाऊंगा आपके लिए, अब बनाई हुई भी है, आप देखना जरूर चैनल पे जा करके, अपने चैनल पे, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है। उसमें माई मदर एट 66, आपको फ्लेमिंगो विस्टास वाली बुक नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपके सामने पोएम होनी चाहिए। पहले पोएट्री लेंगे जब तक तो हो सकता है कोई निर्णय आ जाए कि हमारी ऑफलाइन शुरू हो जाए। लेसन तो बहुत बड़े हैं, उसके भी मैं पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं आपको लेसन पढ़ाने का भी तरीका है मेरे पास बच्चों, ऐसा मत सोचना। तो पहले पोएट्री करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तब देखो, सबसे पहले आपको बताया, मैं नोटिस जो बताऊंगा ट्यूर से रिलेटेड है। अब आप सभी जानते हैं ट्यूर, ज्योग्राफी का ट्यूर भी होता है, आपका बायोलॉजिकल टूर होता है, आपका केमिस्ट्री फिजिक्स का भी टूर होता है। तो इन सबको लेकर के एक ही नाम देते हैं, एजुकेशनल टूर, शैक्षणिक भ्रमण, ठीक है? एजुकेशनल टूर से बात करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, आप मेरे साथ नहीं बनाएंगे, सिर्फ एक बॉक्स तो बना लो, फिर मैं आपको रोक दूंगा, मैं रुक जाऊंगा, फिर कहूंगा कि आप इतना बना लो। 3 पार्ट में मैं समझाऊंगा, 3 पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? ऐसा लोड नहीं डालूंगा आपको कि समझ में नहीं आए। बस एक बात मैं फिर बता रहा हूँ, जिस बच्चे ने अपना नाम सही नहीं डाल रखा है वो बच्चा सही नाम डाल दे अपना, ठीक है ना? फिर बता रहा हूँ बच्चों, आप अपना नाम रियल नेम डालें, क्योंकि कई बच्चे एक दूसरे का नाम डालते हैं। जैसे अभी दीपक शर्मा ने सही कर लिया, कोहित का नाम तो मैंने सही किया, अभी बाहुबली था उसका नाम कट्टप्पा मैंने कर दिया। तो फिर मैं उल्टे सीधे नाम आप सही नहीं डालोगे, मैं बोलूँगा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है? तो अपना सही नाम है बच्चा, बहुत अच्छा नाम रखा गया आप सभी के पेरेंट्स ने आपका, तो आप वही नाम डालें, ठीक है? देखो सबसे पहले बात करते हैं, हम स्कूल का नाम यहाँ पर लिखेंगे, मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। आप सभी जानते हैं हमेशा इंस्टीट्यूट का नाम हम जरूर लिखते हैं, मेहता पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल जयपुर। अब उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, हम इधर जो है मेंशन करते हैं, हमने यहाँ लिख दिया जैसे 28 जुलाई 2021, ठीक है? और इधर हमने डे कर दिया आज का WEDNESDAY, वेंसडे हमने यहाँ पर कर दिया है। और आपको पता है कि मैं हमेशा यहाँ पर एक कैपिटल लेटर में लिखवाता हूँ, NOTICE, नोटिस, जो कि आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है बच्चों, डैश 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 कर देना है, और यहाँ पर कर देना है TOUR। कोई भी टूर का नाम जो है, नाम लिख रहा हूं मैं, उस टूर का नाम लिख लेंगे यहाँ पर, समझ गए? तो एक बार इतना बना लो, फिर आगे बताता हूँ। सभी बच्चे एक बार इतना बना लो, बॉक्स बना करके स्कूल का नाम, डेट, डे, ओके सर, डन। नोटिस और ट्यूर मेरे साथ साथ लिखता है ना वो बच्चा, उसको समझ में कभी नहीं आएगा। जबकि मैं इतना तक बोल दिया कि मैं आपको टाइम दूंगा 5 मिनट, और जो बच्चा मेरे साथ लिखता है ना वो फिर बाद में यहाँ से डिस्कनेक्ट होता है। मैं देखता हूँ यहाँ पर कनेक्टिविटी आपकी कम हो जाती है। जो मेरे साथ लिखता है बच्चा बाहर निकल जाता है, फिर और कुछ काम करता रहता है। तो आप ऐसा काम नहीं करें, कनेक्टिविटी रहें, मेरे बोलने के बाद ही आप लोग लिखें। लिख लो आप सभी, 2 मिनट का टाइम दूंगा मैं। अभी 2 बच्चे और कनेक्ट हुए हैं, वो भी लिख ले फटाफट। उदित सिंह, वीडियो को क्लोज रखो अपना, वॉइस और वीडियो, वेरी गुड बेटा।
सर। देखो बताता हूँ मैं आगे। ओके वेरी गुड, बनाते हैं नोटिस को, वही तरीका है। अब कोई नहीं लिखना पहले, ठीक है, कोई नहीं लिखना पहले, पहले मेरे को समझना। हाँ लिख लो बेटा, एक बार लिख लो। दो बच्चे और लिख रहे हैं, फटाफट लिख लो, इसको बना लो बॉक्स बना करके और फिर लिख लो। आप क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम जानेंगे, देखो all the students of our school are hereby informed that our school is going to ORGANISE। ध्यान रखना मैंने लिखा है यहाँ पर ऑर्गेनाइज, गोइंग टू ऑर्गेनाइज डैश 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 कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ मैं ट्यूर, ऑर्गेनाइज ट्यूर। All the students of our school are hereby informed that our school is going to organize। ऑर्गेनाइज में अरेंज भी होता है, एक बच्चे ने पूछा था सर अरेंज कहाँ करते हैं, तो यहाँ पर ही होता है ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज एन एजुकेशनल टूर। फिर उसके बाद लिखते हैं द डिटेल्स आर फॉलोइंग। एक बार यहाँ तक लिखो, फिर इसमें क्या चेंज होगा बताऊंगा। लिख लो आप सभी। सर ऑर्गेनाइज की मीनिंग बोलना है एक बार। क्या कह रहे हो? सर ऑर्गेनाइज की मीनिंग बोलना है एक बार। समझ में नहीं आया क्या बता रहे? सर ऑर्गेनाइज है ना, इसकी मीनिंग बोलो आप। ऑलवेज ऑर्गेनाइज, नहीं सर, हाँ ORGANISE। ORGANISE ऑर्गेनाइज, प्रबंध करना, मैनेज करना, अरेंज करना, ये सेम होता है। Sir, I have done. ओके लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लिख लो बेटा, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
पहले मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ कि ये जो लिखा है इसका मतलब क्या निकलेगा। देखो, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर हर बाय, ऑल द स्टूडेंट्स सभी विद्यार्थी ऑफ आवर स्कूल हमारे स्कूल के, आर हर बाय यहाँ पर या के माध्यम से, हर बाय का मतलब के माध्यम से, के द्वारा, इन्फॉर्म दैट सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग हमारा स्कूल जो है जा रहा है, टू ऑर्गेनाइज एक प्रबंध करने जा रहा है, खालिस्तान टूर एंड एजुकेशनल टूर का, कोई भी टूर का नाम लिख देंगे यहाँ पर, जिसकी डिटेल जो है निम्नलिखित है। अब समझना, एक बार लिखना मत। सबसे पहले लिख देंगे वेन्यू, फिर लिख देंगे डेट, फिर लिख देंगे फी, और फिर लिख देंगे फैसिलिटी। ठीक है बच्चों, तो वेन्यू में हम कर देंगे, जैसे हमने कर दिया जयपुर टू माउंट आबू, माउंट आबू। डेट कर दिया हमने 2 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त के बीच में, या 4 अगस्त कर दो, 2 दिन का, 4 अगस्त। फी हमने कर दिया यहाँ पर 500 रुपए पर हेड, पर हेड का मतलब हो गया एक बच्चा एक स्टूडेंट 500। फैसिलिटी आपको जो है स्कूल बस दी जाएगी, स्कूल बस एंड ए कुक, और एक रसोईया दिया जाएगा। समझ जाएगा आप लोग, लिख लो इसको एक बार, फिर आगे बताता हूं। सारे बच्चे लिख लो। दिख रहा। वेन्यू, डेट, फी, फैसिलिटी। सर बोलो। क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर अभी कर रहा हूं, देखो दिख जाएगा अब। सर सर बोलो बेटा, वेन्यू दोबारा बता दो। क्लियर बोलो, क्या बोल रहे हो। वेन्यू में क्या लिखा हुआ है वो बताओ दोबारा। वेन्यू बेटा जगह का नाम है जयपुर टू माउंट आबू, जयपुर करके फिर टू करके MTABU माउंट आबू, MTABU माउंट आबू। विजय कुमावत, अपनी वॉइस को म्यूट रखो। सौरभ, लिख लिया सभी ने। स्टार्टिंग में ब्रांच का नाम लिख देंगे, नोटिस लिख देंगे, डेट और डे लिख देंगे, उसके बाद ट्यूर जो जगह का नाम है, मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा वो लिखेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ सर आवर की आवाज ही नहीं आ स्कूल। रही। आवाज सभी के पास आ रही है। सर अंकित आवाज आ रही है, बोलो। आपकी आवाज ही सर नहीं आ रही। आ रही है मेरी सर। आवाज आ रही है सर। आ रही है, देखो, और बच्चों को तो सुनाई दे रही है। आपकी आ रही है सर। आ रही है। अन्नू को आवाज सुनाई नहीं दे रही बेटा। आप देखो कोई बटन आपने दबा दिया हो इधर उधर से, कोई चेक कर लो एक बार, ठीक है।
सर बस तो आ रही है पर क्लियर नहीं दिख रहा। बेटा क्लियर दिख जाना चाहिए आपको, क्लियर क्यों नहीं दिखा? टूर के नाम के क्या क्या होते दिख रहा है दिख सर। रहा है कृतिका टूर दिख के रहा है नाम सर। देखो, जैसे ज्योग्राफी का टूर हो गया। सर आपकी आवाज ही नहीं आ रही। किसको नहीं आ रही मेरी आवाज? है आवाज आ रही है मेरी अब? यस सर। यस सर। देखो टूर के नाम, जैसे एजुकेशनल टूर होता है, जैसे ज्योग्राफी का टूर होता है, और जैसे बायोलॉजिकल टूर होता है, बहुत सारे कल्चरल एक्टिविटी टूर होता है। और फी के आगे क्या लिखा है बेटा? फी के बाद लिखा है 500 रुपये, 500, और फिर लिखा हुआ है इसमें पर हेड, 500 पर हेड, HEAD, हेड, पर हेड, यानी कि पर स्टूडेंट हो जाएगा। लिख लो एक बार, उसके आगे बताऊंगा। लिख लो सारे बच्चे एक बार। आई थिंक यू हैव डन। समझ लो पहले अब। यस अनु चौधरी आवाज आ रही है अब? अनु, तुम्हारी तरफ से कोई प्रॉब्लम है? देखो वेन्यू, भाई वेन्यू का मतलब क्या है? जगह क्या है इसकी? ये जो ऑर्गेनाइज होगा वो कहाँ होगा? तो जयपुर से माउंट आबू का टूर होगा। कब होगा? ये 2 तारीख से 4 तारीख के बीच में। 2 तारीख से स्टार्ट होगा, 4 तारीख तक चलेगा। कहने का मतलब 2 तारीख को जाएंगे और 4 तारीख तक, 3 दिन का, 3 डेज। अच्छा डेज भी लिख देते हैं यहाँ पर, 3 डेज टूर। फी क्या होगी इसके? 500 रुपये पर स्टूडेंट फीस होगी। और फैसिलिटी जो है, स्कूल की बस जाएगी और साथ में एक रसोइया भी जाएगा, इसमें ऐसा हम मेंशन करते हैं। अब आगे देखते हैं आपको क्या लिखना है। देखो उसी तरह से the students who are interested to take part, या पार्ट को हटा दो, to the students interested to go to this tour may give their names to the undersigned and deposit their, या डिपॉजिट ट्यूर फी कर सकते हो, डिपॉजिट ट्यूर फी बिफोर में लिख दो आप 30 जुलाई 2021, और लास्ट में लिख दो प्रिंसिपल। क्या लिखा देखो मैंने? द स्टूडेंट्स हु आर इंटरेस्टेड, विद्यार्थी जो इंटरेस्टेड है, रुचि लेते हैं किसमें? टू गो टू दिस टूर, इस टूर में जाने की।
मे गिव देयर नेम्स, वो अपने अपने नाम लिखवा दे में, टू द अंडरसाइंड एंड डिपॉजिट योर फी। देयर ट्यू फी भी कर दो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देयर कर देना THEIR, THEIR। देयर ट्यू फी बिफोर 30 जुलाई 2021, कि 30 जुलाई 2021 से पहले अपनी अपनी ट्यूर फीस जमा करवा दे में। सर एक बार दोबारा बताओ। सर हाँ बोलो अन्नू। सर दोबारा बताओ। भाई पूरा समझाऊंगा बेटा, डोंट वरी, एक बार आप लिख लो फिर समझाऊंगा, पूरा पूरा समझाऊंगा, डोंट वरी। सर वीडियो नहीं दिख रहा। दिख जाएगा बेटा, थोड़ा एक बार नेटवर्क इश्यू होगा आपकी तरफ से भी, कोई क्लियर दिख जाएगा। आप थोड़ा इधर उधर एक बार बैठ जाया करो, कई जगह थोड़ी चेंज कर लिया करो, कई बार नेटवर्क की जो रेंज होती है उसका प्रॉब्लम हो जाता है। लिख लिया सर। हाँ लिख लो लिख लो। इसमें आपको क्या करना होगा मैं समझाया तो एक बार, देखो यहाँ से बता रहा हूँ। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ आवर स्कूल आर hereby informed that, hereby का मतलब माध्यम से, कि यहाँ पर सही विद्यार्थियों को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आवर स्कूल इज गोइंग टू ऑर्गेनाइज जैसे एन एजुकेशनल टूर, मैंने ऐसे लिख दिया कि हमारे स्कूल जो एक शैक्षणिक भ्रमण का प्रबंध करने जा रहा है, जिसकी डिटेल निम्नलिखित है। वेन्यू जयपुर से माउंट आबू टूर जाएगा, डेट 2 से 4 अगस्त के बीच का, फीस 500 रुपये पर स्टूडेंट, फैसिलिटी एक स्कूल बस और कुक जाएगा साथ में। द स्टूडेंट्स विद्यार्थी हु आर इंटरेस्टेड, जो रुचि लेते हैं, टू गो टू दिस टूर, इस टूर में जाने की, मे गिव देयर नेम्स, वो अपने अपने नाम दे देवे, टू द अंडरसाइंड, जिनका नीचे साइन किया गया उनको, एंड डिपॉजिट देयर ट्यूर फीस, और अपनी ट्यूर फीस जमा करा दें बिफोर 30 जुलाई 2021, 30 जुलाई 2021 से पहले पहले ट्यूर फीस जमा करा दें। ये हो गया बच्चों, आप लिख लो इसको। इसमें मैं एक बात बताता हूँ, मैंने जो आपको बताया है, देखो मैंने फंक्शन बताया आपको, फंक्शन और डे, मैंने आपको बताया कैंप, मैंने आपको भी बताया ट्यूर। समझना इसमें थोड़ा सा एक बात, इसमें हमेशा जो हम करते हैं इसको सेलिब्रेट करते हैं, सेलिब्रेट। 2 नंबर पे इसमें पार्टिसिपेट के नाम लेते हैं, पार्टिसिपेट। कैंप में भी हम क्या करते हैं, इसको हेल्ड करते हैं, HELD, और इसमें जो है वॉलंटियर्स के नेम लेते हैं, वॉलंटियर्स। टूर में क्या होता है, इसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं, और दूसरी बात करें इसमें भी पार्टिसिपेट करने वाले ही होते हैं, तो पार्टिसिपेट के नेम लेते हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंट है जो मैंने आपको बताया है, सामने लिखा है, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब लिख लो, जिसको कोई डाउट है तो कंसल्ट करो मेरे से, मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ। Yes, now your turn. Start to ask me anything if you have any problem. Means if you face any problem. सर द ईयर्स नेम के आगे बोलो एक बार। इसके बाद बोलो, द ईयर्स नेम, गिव द ईयर्स नेम के आगे। नहीं समझ में आप क्या पूछ रहे हो, थोड़ा समझाओ मेरे को। गिव द ईयर नेम है ना, उसके आगे क्या है? Give their names to the undersigned. To the undersigned. Before to the undersigned and deposit their pure fees
and deposit their tour fees before डेट आ जाएगी 30 जुलाई मैंने यहाँ पर किया है। हो गया? और कुछ पूछना है किसी को? बेटा अपना कैंप कंप्लीट है अब मेरी तरफ से। आपके मैं पोएट्री भी शुरू करूंगा, हो सकता है मैं नेक्स्ट क्लास शुरू करूं, हो सकता है, तो आप लोगों को मैं बता दूंगा। कंपोजिशन पार्टी लेके चले या जो भी होगा अगली क्लास में। तो आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया, मैंने स्पीच पढ़ाया, मैंने आपको रिपोर्ट, मैंने आपको लेटर पढ़ाया, हाँ रिपोर्ट जरूर पढ़ा दूंगा मैं आपको 2-3। तो पहले रिपोर्ट वाला पार्ट ले लेंगे, आप जो है रिपोर्ट वाला पार्ट देख भी सकते हैं उसके अंदर पहले से। उसमें ज़्यादातर मैं फंक्शन की पढ़ाता हूँ। एक तो कोई फंक्शन की रिपोर्ट होती है, बैंक रॉबरी की होती है, एक्सीडेंट की होती है, स्कूल में एनुअल फंक्शन बनाया गया उसकी रिपोर्ट। तो मैं भी नेक्स्ट टॉपिक विल बी रिपोर्ट, आई थिंक अगला टॉपिक अपना रिपोर्ट से रिलेटेड ही होगा। तो आप लोग पहले से देखें, मैंने बता रखा है आपको, चैनल पे जाइए तो माउथ क्लासेस पे उसमें रिपोर्ट बनाइए, सेम वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं करता। पॉइंट वाइज लिखने का तरीका वो समझाना है, वो मैं आपको समझा दूँ। ठीक है, अभी भी 2 मिनट है, आप चाहे जो पूछ सकते हैं मेरे से। कोई बच्चे को कुछ पूछना है? मिटा दूं मैं इसको? लिख लिया सभी ने? ये मैंने बता दिया है। यहाँ पर जो है सेलिब्रेट करते हैं डे फंक्शन को, यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट्स सॉन्ग्स के लिए, म्यूजिक के लिए, डांस के लिए। कैंप को हेल्ड करते हैं जिसमें वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है। टूर में ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं, मैनेज करते हैं, और इसमें पार्टिसिपेट करने वाले की जरूरत पड़ती है। पूजा एंड आरती, कुछ पूछना चाहते हो? नो सर। ओके, आप 2 बच्चे एक साथ बैठे हो क्या? पूजा आरती? यस सर। वेरी गुड, शाबाश। और भी किसी बच्चे को सर, बोलो। देयर नेम क्या आगे बताना एक बार। आज अन्नू आपको प्रॉब्लम कैसे आ रही है समझ में नहीं आ रहा। देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड, टू द अंडरसाइंड, UNDERSIG। इसका अर्थ बताओ। अंडरसाइंड का मतलब होता है बेटा जिसका नीचे साइन किया गया ना, अंडर एंड नीचे, साइन यानी सिग्नेचर, अंडरसाइंड जिसका नीचे सिग्नेचर किया गया। प्रिंसिपल लिखा तो प्रिंसिपल से मिलो आप, ऐसा होता है। ठीक है, आ गया सर। हाँ वेरी गुड। आज पता नहीं आपका माइंड कहाँ है, आज आप कंफ्यूज हो रहे हो, कैसे हो रहे हो ये तो मालूम नहीं है। पहले मेरी आवाज नहीं आ रही थी, है ना, अब आवाज आ रही है। अभी पूछ लो, किसी को पूछना है तो, अभी तो मिटा रहा हूं मैं। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कौन सा रखें, एडवर्टाइजमेंट का रखें या रिपोर्ट का रखें, जैसा भी होगा हम टॉपिक बनाएंगे। एक टॉपिक में 2 टॉपिक हमारे हाइड होते हैं, ये आप सभी जानते हो। अगर मैं आपको एडवर्टाइजमेंट बताऊंगा, जैसे मान लो मैट्रिमोनियल है, दूल्हा चाहिए दुल्हन चाहिए, तो उसमें एक बताऊंगा 2 याद होंगे। ऐसे ही किसी मकान को हमें किराए पे